बस यात्रियों के लिए खुशखबरी। नए साल में झारखंड उड़ीसा के लिए चलेगी 25 से ज्यादा यात्री बसें। छत्तीसगढ़ से जल्द ही झारखंड और उड़ीसा के लिए विभिन्न जिलों के लिए 25 से ज्यादा यात्री बसों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या को देखते हुए बस मालिकों ने परिवहन विभाग से अनुमति मांगी है, साथ ही इसके लिए संचालन की तैयारियों पर जुटे हुए हैं। इसकी स्वीकृति मिलती ही सड़कों पर यात्री बसों का अंतरराज्यीय मार्गों पर संचालन शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका संचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर से उड़ीसा के भद्रक, बरहमपुर, संबलपुर और साथ ही राउरकेला और कोरापुट के साथ ही झारखंड के रांची की चलेगी। दोनों ही राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद यात्री बसों को परमिट जारी किया जा रहा है। साथ ही समय चक्र और मार्गों का चयन कर लिया गया है। इसका संचालन शुरू होने के रोजाना करीब 1000 यात्रियों का आवागमन होगा। कलेक्टर ने गुरु घासीदास जयंती पर घोषित किया शुष्क दिवस, जारी किए आवश्यक निर्देश। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा 18 दिसंबर 2022 को गुरु घासीदास जयंती के मौके पर जिले के सभी मदिरा दुकानों को बंद रहने के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जिले के सभी क्षेत्र में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर देसी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, FL 3 होटल बार, FL 7 और एवं खाद्य भंडारगार को 17 दिसंबर को रात 10 बजे पूर्ण रूप से बंद करने तथा अवैध शराब के विक्रय पर समुचित नियंत्रण रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। इस नंबर पर करें भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत। 22 वर्ष में रिश्वतखोरी के 175 केस। ACB और EOW ने पिछले 22 वर्ष में कार्रवाई करते हुए करीब 350 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी द्वारा यहां पर सीधे कार्रवाई करते हुए 175 से ज्यादा रिश्वतखोरी और करीब 75 आय से अधिक संपत्ति के मामले बताए जाते हैं। इनमें से करीब 200 मामलों की जाँच चल रही है। हालांकि अधिकांश पटवारी, लिपिक से लेकर शिक्षक सहित अन्य के प्रकरण है। वहीं यहाँ पर 3 IPS से लेकर 3 IAS और एक यहाँ पर IFS सहित 4 राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल है। बताया जाता है कि इसमें से अधिकांश के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद चालान पेश किया जा चुका है। संबंधित कोर्ट में उनके खिलाफ यहाँ पर सुनवाई चल रही। हालांकि इनमें से मध्य प्रदेश के समय के कई मामले लंबित है, जिनकी अब तक यहाँ पर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई है। साथ ही यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए दिसंबर 2020 में टोल फ्री नंबर 1064 और साथ ही व्हाट्सएप नंबर 8839345960 और साथ ही ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। इसमें शिकायत करने पर ACB EOW की टीम जांच करने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 20 साल कैद की सजा सुनते ही आया हार्ट अटैक। नाबालिग से रेप के आरोपी की जेल जाने के कुछ देर बाद मौत। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में रेप के दोषी को जैसे ही 20 साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई गई तो चंद घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से कैदी की मौत की आशंका है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मौत की सही वजह का पता चल सकेगा। कैदी यहाँ पर हीरालाल पटेल बलौदाबाजार उप जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार यहाँ पर गिरोधपुरी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरेली के रहने वाले हीरालाल पटेल इसी साल सितंबर में अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में हीरालाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 200 यहाँ पर 25-19 धारा 363, 366, 376 और 34 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, लेकिन 3 महीने के बाद उसे जमानत मिल गई थी और वो छूटकर यहाँ पर घर आ गया था। जमानत के बाद स्पेशल पॉक्सो अदालत ने मामले को ट्रायल चला रहा था। इस तरह से यहाँ पर कोर्ट ने 20 साल की यहाँ पर श्रम कारावास सुनाई गई, जिसके चलते फिलहाल उसकी मौत हो गई है। 734 किलो गांजा जलाया गया। 4648 नशीला कैप्सूल भी प्लांट में किया गया खत्म। 1 करोड़ से अधिक कीमत का था नशीला सामान। साथ ही बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शुक्रवार को विभिन्न मामलों में जब्त 734 किलो गांजा और 4648 नशीले कैप्सूल को जलाने की कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ में तस्करी एवं बिक्री के 38 मामलों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। गैर छत्तीसगढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाएगी शिवसेना। मुंबई की तरह बाहरी लोगों को भगाने की बात कांग्रेस बोली, ऐसा कुछ किया तो सख्त विरोध करेंगे। शिवसेना की स्थानीय नेताओं ने प्रदेश में अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पार्टी ने अपने लेटर पर एक बात लिखी है जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। शिवसेना छत्तीसगढ़ में स्थानीय और बाहरी लोगों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी पर है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे नए रूप के साथ वोटर के दिल में जगह बनाने की विवादित कोशिश शिवसेना छत्तीसगढ़ में कर सकती है।
है। उधर कांग्रेस ने इसके विरोध में तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाहरी लोगों को लेकर जो यहाँ पर लेटर जारी हुआ है, इस पर लिखा गया है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में जिस तर्ज पर बाहरी लोगों को भगाने के लिए नारा दिया था, बजाओ पूंगी भगाओ लूंगी, उसी के तरीके से यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ शिवसेना छत्तीसगढ़िया लोगों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन की रक्षा करने के लिए गांव-गांव में संरक्षण के लिए अभियान चलाएगी। सरकार के नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की जो की परिभाषा दी गई है, उसके तहत अभियान चलाएगी। प्रदेश के किसानों से अब तक हुई 40,90,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी, किसानों के खातों में आए 8,481 करोड़ रुपये। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है। समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 40,90,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में 10,76,000 से अधिक किसानों को 8,481 करोड़ रुपये के अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह से दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्था और साथ ही कड़ी निगरानी पर की जा रही है। मजदूरों को काम करता देख खुद को नहीं रोक पाए मंत्री कवासी लखमा, सीमेंट का धमेला उठाया और जुट गए काम में। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर कोंडागांव पहुंचे जिले के प्रभारी व उद्योग मंत्री कवासी लखमा यहां पर बीते दिन जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोकोखेड़ी में निर्माणाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के निरीक्षण में पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने निर्माण में लगे मजदूरों को देखा। मजदूरों को देख वे अपने आप को नहीं रोक पाए और साथ ही उनके साथ काम में जुट गए। उन्होंने काम करता देख अन्य जनप्रतिनिधि व कुछ यहाँ पर कांग्रेसियों ने भी प्लांट परिसर में श्रमदान किया गया। ज्ञात हो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल मक्का प्लांट जून तक बनाकर तैयार किया जाएगा। यहां से जो है प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा। मंत्री ने मौजूदा अधिकारियों को निर्धारित समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर एयरपोर्ट में ड्रग्स वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड युवक युवती को एनसीबी ने पकड़ा। टी शर्ट में अफगानी ड्रग्स रखकर गोवा किया था कुरियर। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसी गर्लफ्रेंड आई है जो कि ड्रग्स की शौकीन है। बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लिया करती थी। इसे यहाँ पर स्मगलर करने की कोशिश में थी मगर पकड़ी गई। इस लड़की को एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रायपुर एयरपोर्ट से पकड़ा और साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब रायपुर पुलिस इनमें से यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़ी पूछताछ कर रही है। इनके पास यहाँ पर 3 ग्राम मेथाम्फेटामिन नामक यहाँ पर ड्रग्स मिला है। कटे फटे पुराने नोटों को अब आसानी से बदल सकेंगे। कोई बैंक मना करता है तो होगी कार्रवाई। जानिए आरबीआई की नई गाइडलाइन। अगर आपके पास कटे फटे पुराने नोट है तो अब आसानी से बदल सकते हैं। कटे फटे नोट बदलने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी नजदीकी बैंक खाता में जाकर जमा कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई बैंक आपके कटे फटे पुराने नोट बदलने से मना करता है तो उस बैंक के खिलाफ जो है आरबीआई की कड़ी कार्रवाई के साथ यहाँ पर जुर्माना भी लग सकता है। कटे फटे पुराने नोट न बदलने की स्थिति में अब यहां पर बैंक के खिलाफ अधिकाधिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर आरबीआई ने अपने नए नियमों में कहा है कि कटे फटे पुराने नोटों को बैंक द्वारा बदला जा सकता है और बदलने से कोई यहां पर मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे फटे नोट हैं, आपका जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो जो है आरबीआई ने इन्हें बदलने के नियम बनाए हैं। दरअसल कटे फटे हुए नोटों को किसी काम नहीं होते और न ही यहाँ पर कोई इन्हें लेता है। ऐसे में लोगों को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने लोगों को किया आगाह, फर्जी है ये फ़ोन नंबर, हो सकती है ठगी। आयकर विभाग ने लोगों को एक यहाँ पर फ़ोन नंबर को लेकर सचेत किया है। आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट में जो है आयकर विभाग की कस्टमर केयर हेल्पलाइन के रूप में वायरल हो रहा एक नकली खातों को लेकर चेतावनी जारी की है। ट्विटर हैंडल @income 67691294 वाले फर्जी अकाउंट में से एक ट्वीट किया गया था जिसमें आयकर विभाग के यहाँ पर एक अधिकाधिक ट्वीट का जवाब दिया गया था। फर्जी अकाउंट से किए गए ट्वीट में यहाँ पर शामिल मोबाइल नंबर 9564148567 था। कई ऑनलाइन यहाँ पर डायरेक्ट नंबर को जो है स्कैम बताया गया। आयकर विभाग कर अधिकाधिक ट्विटर हैंडल यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया है। आयकर विभाग ने यहाँ पर एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि प्रश्नों के अधिकाधिक हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 और साथ ही यहाँ पर 1800-419-0025 है। साथ ही उक्त फर्जी ट्विटर अकाउंट को आयकर विभाग द्वारा दायर एवं शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है।
ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मंगवाई केस डायरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने केस डायरी मांगी है। बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने क्षेत्र FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब उन्होंने साथ ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने ऋचा जोगी की ओर से यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत पर मुंगेली की सिटी कोतवाली पर थाने पर FIR दर्ज कराया गया था। बता दें कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उसकी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। साथ ही इस मामले में FIR दर्ज किए गए थे। ऋचा जोगी ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए मुंगेली के जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 नवंबर को अग्रिम यहाँ पर जमानत आवेदन लगाया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय PS के चलते मरकाम ने ऋचा जोगी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। आम आदमी को बड़ा झटका, महंगा हो गया आटा, चावल और दालें, एक महीने में 5% बढ़े भाव। देश भर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस महंगाई के बीच खाने पीने के सामानें भी यहाँ पर जोरदार तेजी देखी गई है। चावल, गेहूं, आटा और दाल समेत सभी सामानों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। बीते एक महीने में रिटेलर बाजार में गेहूं और दाल के भाव 5% से लेकर 4% तक बढ़ चुके हैं। वहीं पाम ऑयल को छोड़कर लगभग सभी खाद्य तेलों की कीमतों में भी इस दौरान मामूली वृद्धि देखने को मिली है। वहीं चावल की कीमतें सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक नहीं हुई राज्यपाल के हस्ताक्षर। कांग्रेस सरकार पर केवल चुनाव जीतने के लिए विधेयक लाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। इस पर यहां पर मंत्री कवासी लखमा और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि भाजपा के नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात करें। राज्य सरकार के मंत्री और साथ ही आदिवासी समाज के पदाधिकारी राज्यपाल से लगातार यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही OBC वर्ग के हितों के लिए भाजपा के नेता भी सामने आकर राज्यपाल से मुलाकात कर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह करें। कांग्रेस नेताओं की इस बयान पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केवल चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार यह विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पढ़ी लिखी और समझदार है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस न करे। मुख्यमंत्री मितान योजना से काम हुआ आसान, 41,000 लोगों ने कराया अपॉइंटमेंट बुक। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत अब तक यहां पर 41,000 नागरिकों ने घर बैठे शासकीय दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट यहां पर बुक कराया है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को दस्तावेज संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1454 पर प्रदान की जा रही है। इस टोल फ्री नंबर पर शासकीय दस्तावेज प्राप्त करने जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एवं साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से प्रदेश भर के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान, जहां गुड़ है मक्खी वहीं जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करार दिया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और साथ ही भानु प्रतापपुर के चुनाव के नतीजों के बाद शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर प्रेस वार्ता ली। उन्होंने भानु प्रताप चुनाव को षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि चुनाव में नोटा का प्रतिशत बढ़ा, यानी दोनों ही प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने यहाँ पर षड्यंत्र सहारे इस चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्हें कांग्रेस पर यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक यहाँ पर चुनाव में सबसे ज्यादा खराब रहा है। वहीं यहाँ पर रमन सिंह ने गुजरात में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में अपना 5 साल के लिए और बीजेपी का शासन रहेगा, जहाँ सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट मांगा जाएगा। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई पर भी सरकार को घेरा। अब बिना टेस्ट बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं काटने होंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर। सड़क परिवहन और साथ ही राजमार्ग मंत्रालय ने एक यहाँ पर नई अधिसूचना जारी की है, जो कि परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस लेकर वाहन पंजीयन, परमिट, स्वामित्व का ट्रांसफर आदि से संबंधित 58 नागरिक केंद्रीय सेवाओं को अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सिरमौर खनिज संबंध पर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 18 नागरिक केंद्रीय सेवाओं को बढ़ाकर यहां पर सीधे 58 सेवाएं कर दी गई है। सोनहत के किसान से लाखों की धोखाधड़ी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर लगे आरोप की जांच शुरू। साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया के जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े पर 10 लाख रुपए की यहाँ पर राशि हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर यह आरोप एक आदिवासी किसान ने लगाए हैं। अंचल राजवाड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के खास समर्थक है। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर कोरिया विनय लंगे को एक यहाँ पर पत्र सौंपकर सोनहत तहसील ग्राम रावत रसई निवासी नंदी सिंह ने पूरे मामले में धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजनांदगांव में खाप पंचायत की झलक, प्रेम विवाह करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार। राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के छोटे से गांव बखरू टोला में प्रेम विवाह के बाद एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। गांव के दबंगों ने इस परिवार का बहिष्कार कर दिया है। परिवार बहिष्कार का दंश झेल रहा है। पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अब तक यहाँ पर दुख दर्द लोगों को झेला है। इस तरह से मामला दर्ज होने के बाद पूरे मामले की छानबीन करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 8 दिन में 38,931 युवाओं ने दी कौशल परीक्षा। दुर्ग भिलाई से बड़ी खबर है। साथ ही यहाँ पर अग्निवीर भर्ती के लिए पंडित रविशंकर स्टेडियम में चल रहे रैली में 8 दिन में कुल 28,931 युवाओं ने कौशल परीक्षा दी है। भर्ती रैली के लिए प्रदेश भर में 47,097 युवाओं ने पंजीयन कराया था। इस तरह यहाँ पर 18,166 युवा पंजीयन के बाद भी कौशल परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की कोर्ट में चार्जशीट। आईएएस विशोई सूर्यकांत और 2 कारोबारियों के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की अधिक की गड़बड़ी के दस्तावेज जमा। ईडी ने शुक्रवार को रायपुर की अदालत में 8,000 पेज की चार्जशीट पेश कर दी गई है। ये चालान आईएएस समीर विशोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल से जुड़ा है। इन चारों की आरोपी ने कैसे यहाँ पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, कैसे पद पर रहकर आईएएस ने अपनी यहाँ पर ताकतों का इस्तेमाल किया, ये पूरी जानकारी अदालत को दी गई है।